हैं वो मेरे नाम से जाने जाते हैं और मैं चाहती हूं कि मेरे बच्चे भी मेरी तरह संघर्षशील बने, मेहनत करके मेरा बेटा इस प्रदेश का भला करे, ना कि पैसा कमाकर अपने लिए मेडिकल कॉलेज खड़े करे। ये मेरी इच्छा है, एक बेटी की इच्छा है। ये मैं सिर्फ कहने ही नहीं हूं, ये मैं सिर्फ बोल नहीं हूं, ये मेरे मन की आवाज है। मैं देहरादून से आई, रात मैंने अपनी बेटी को समझाया, उसने कहा मम्मी आप फिर कल छोड़ के जा रहे हो हमें। मैंने कहा बेटा मुझे जाना पड़ेगा क्योंकि वहां पर ऐसा ऐसा हुआ। उसने मुझसे पूछा कि मम्मी क्या हुआ वहां पर। मैंने उसको बताया कि जैसे हम लोग रहते हैं, देखो हमारा घर है, पीछे ऐसे टनल अगर खुद जाए, कोई खुदाई कर दे और हमारा घर ढह जाए तो हम क्या करेंगे? हम तो बेघर हो जाएंगे। मैं आज जब वहां गई तो मेरे सामने एक छोटी बेटी आई। मैं कंबल लेकर आई थी, अपने खुद की कमाई के कंबल मैंने जो है खरीदे कल शाम को बाजार से। छोटी सी बच्ची ने मुझसे आके कहा कि आंटी हमें हमारा घर कब वापस मिलेगा, हमें अपने घर की बहुत याद आ रही है। मैं नहीं रोक पाई अपने आप को, मेरे आंसू नहीं रुक पाए। ये भावुकता है एक महिला की कि जब अपना घर से अलग होता है इंसान तो कैसा होता है। मुझे कभी घर नहीं मिला, मैंने अपना घर अपनी मेहनत से बनाया, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को आपका घर वापस मिले। मेरे बाबा के आधार से ये प्रार्थना है कि मेरी सारी बहनें बहुत खुश रहें। मेरा आशीर्वाद उन बच्चों के साथ। ये रोना स्वाभाविक है क्योंकि मैं कलाकार भी हूँ और भावुकता मेरे कण कण में है, इसीलिए मैंने आपको रोक कर बिठाया कि मेरे मन की बात सुन के जाइए। आप लोग अपनी लड़ाई लड़ेंगे, यहाँ जब तक बैठेंगे जब तक आपको घर नहीं मिलेंगे। मैं समझ सकती हूँ बेघर होने का दर्द। मेरी माँ ने मुझे किराए पे रखकर पाला है। जब मैं छोटी थी तो मकान मालिक किराया मांगता था तो मेरी माँ के पास पैसे नहीं होते थे और मेरी माँ फिर उसको टालती थी। मैं समझ सकती हूँ कि घर की पीड़ा कैसी होती है। इसलिए ये बहन सोनिया आनंद आपके साथ है, हमेशा हमेशा आपके साथ है। हो सकता है मुझे मजबूरी में कल देहरादून वापस जाना पड़ेगा क्योंकि मेरे बच्चों को मुझे पढ़ाना भी है, लेकिन मैं आपसे वादा जरूर चाहती हूँ कि आपको मेरी कहीं पे भी कोई सहायता चाहिए हो, आप मुझे ज़रूर कॉल करें, मेरा नंबर लें। मैं समिति के अध्यक्ष जी, क्योंकि काफ़ी भावुक हो गई मैं, मुझे नहीं होना चाहिए, इसीलिए मैं नेता नहीं हूँ, इसीलिए मैं नेता नहीं हूँ क्योंकि भावुकता मेरे कण कण में है। नेता कभी भावुक नहीं होते, नेता बेवकूफ़ बनाते हैं। नहीं बनाते हैं? बोलिए। 10 लोग यहाँ पर आके चले गए, सबने अपना फोटोग्राफी करी है, वीडियोस बनाए। अरे हम आपदा में सम्मिलित हुए, किसी ने आपकी कोई मदद करी अब तक? बताइए, किसी ने कोई मदद करी? क्यों नहीं करी? मजा तो तब होता जब मेरी बहनों को सब चीज की सुविधा देकर जाते और ये यहीं पर बैठते। धामी जी को यहीं पर बैठना चाहिए था। छोड़ दे देहरादून का काम। इस देवभूमि से बड़ा क्या कोई काम हो सकता है जिस देवभूमि ने उनको मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाया? बताइए। ये ज्योतिर्मय है, ये ज्योतिर्लिंग है, ये केदार बाबा की धरती है, ये देवों की धरती है, ये देवियों का स्थान है। ये क्या इससे बड़ा कोई काम है? नहीं है ना। मैं प्रार्थना करती हूँ धामी जी से भी कि धामी जी, मेरा निवेदन है एक छोटी बहन के रूप में, आप मुझे हमेशा कहते हैं कि तू मेरी छोटी बहन है, एक छोटी बहन के रूप में आपसे निवेदन है कि मेरी इन बहनों को घर दीजिए। मैं आज जो स्थिति लेकर आई हूँ, एक ही कमरे में बच्चे भी, सास भी, क्या स्थिति है यहाँ पर? भयावह स्थिति। डर लग गया। अनियंत्रित विकास मैं इसे कहती हूँ। ये विकास नहीं है, ये क्या है? अनियंत्रित, जिसके ऊपर कोई नियंत्रण ही नहीं है। ये वो विकास है। ऐसा विकास हमें नहीं चाहिए जो विनाश तक ले जाए। चाहिए किसी को ऐसा विकास? ऐसा विकास हमें नहीं चाहिए जो विनाश की गर्त तक ले जाए। पहले ये देवभूमि है, नहीं चाहिए हमें ऐसे। हम ऐसे ही जिएंगे जैसे स्वाभाविक रूप से जीते हैं। सुबह उठते हैं, कोदा खाते हैं, झंगोरा खाते हैं, हरी सब्जी खाते हैं, दाल भात खाते हैं, वही असली जीवन। करेंगे मेरी बात पर यकीन। मैं शहर में रहती हूँ लेकिन मैंने अपने बच्चों को कभी अनाप शनाप नहीं खिलाया। मैंने हमेशा उनको घर का खाना खिलाया, अपने हाथ का बना हुआ खाना खिलाया। ऐसे ही जीवन हमें चाहिए, हमें इससे बड़ा और कोई जीवन नहीं चाहिए।
साथ ही में समिति के अध्यक्ष जी कौन है? अतुल सिन्हा जी।